हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक बड़ी अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा वैसे तो कि आज आपका जो टीजीटी नॉन मेडिकल का रिज़ल्ट है, वो जारी किया गया रिवाइज़ रिज़ल्ट, क्योंकि पहले आपका यहाँ पे रिज़ल्ट जारी हो चुका था 20 तारीख को, लेकिन 4 दिन बाद आज जो है वो फिर से रिज़ल्ट आया है। अब इसमें चेंजेस क्या है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। बाकी और अपडेट भी है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो सिलेबस जारी हुए हैं, कुछ एक एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम 20 तारीख वाला जो रिज़ल्ट है इसको देख लेते हैं। इसमें जो यहाँ पे बड़ा चेंज आया है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे 9th नंबर पे जो कैंडिडेट हैं, इनके साथ तो बहुत गलत हुआ है एक हिसाब से। यहाँ पे जो ये संजीव कुमार हैं, उनको जो है वो नई जो आपका नया रिवाइज़्ड रिज़ल्ट है, इन्हें यहाँ से बाहर कर दिया गया है। अब इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि ये जो कट ऑफ रही है, ये रही है आपकी ओबीसी यूआर की। तो ये हो सकता है कि एक गलती ये हुई होगी कि ये कैंडिडेट ओबीसी के बजाय ये आपके जनरल कैटेगरी में थे, लेकिन इनको ओबीसी की जो है वो सीट दे दी गई थी। गलती हुई होगी ये, क्योंकि अब अगर कैटेगरी साथ में मेंशन होती तो हम ये क्लैरिफ़ाई कर सकते ईज़िली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमने आइडिया लगाया है। आपकी कट ऑफ देखेंगे जब आप, जो आपकी लास्ट कट ऑफ रही है ओबीसी की, तो ये यही नंबर है। तो इसलिए मान के चल सकते हैं कि जो आपके ये कैंडिडेट हैं, इनको जो है वो ओबीसी की सीट अलॉट हुई थी, लेकिन ये जनरल में थे। तो जनरल में जहाँ पे आपका वेटिंग पैनल की जो लिस्ट आई है, यानी कि जो वेटिंग पैनल जारी हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट के नंबर है फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जो कैंडिडेट थे, उनके 61 से ज़्यादा है, समथिंग मतलब 66 के अराउंड उनके मार्क्स हैं। और इनका 61 पे इसलिए आया क्योंकि ओबीसी की 61 गई है कट ऑफ, और आपकी यूआर की, जनरल यूआर की गई है आपकी 66। तो यहाँ पे सीट जो यूआर को मिलनी थी वो ओबीसी को अलॉट हो गई। और हुआ ये कि उस वजह से जब इसको फाइंड आउट किया होगा, अब कैसे किया, क्यों किया, वो मुझे भी क्लियर नहीं है, लेकिन जब किया इसको फाइंड आउट, तो उसमें इन्हें बाहर कर दिया गया है इस लिस्ट से, और इनकी जगह पे 2 कैंडिडेट जो है वो ऐड किए गए हैं। अब जो कैंडिडेट ऐड हुए हैं वो आप देख पाएँगे यहाँ पे वेटिंग पैनल जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड कैंडिडेट है जनरल यूआर कैटेगरी में, इनको जो है वो ऐड कर दिया गया है, वो मैं आपको लिस्ट में बताऊँगा भी, ये दोनों, क्योंकि इनके मार्क्स भी सेम है। अब सवाल ये है यहाँ पे जो कन्फ्यूज़ कर रहा है मुझे भी, क्योंकि इतना डिटेल में एक तो थोड़ा-सा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं गहराई से लिस्ट को दोनों को चेक नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें चेंज ये है कि जब 2 कैंडिडेट को ऐड किया गया और बाहर 1 को ही किया गया, तो टोटल 333 ही कैंडिडेट कैसे रहें। अब दूसरा कोई और भी आउट हुआ है या नहीं हुआ है, वो मुझे देखने को अभी फ़िलहाल नहीं मिला है, अब किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन ऐड 2 कैंडिडेट को किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ नई लिस्ट में। अब ये रिज़ल्ट है आज का, इसमें हम देख पाएँगे यहाँ पे, इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं, सबसे पहले तो हम 9th नंबर पे जाएँगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो 10th नंबर पे कैंडिडेट था, अब वो आपका 9th नंबर पे है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट को यहाँ से हटा दिया गया है। और जो ये नए कैंडिडेट ऐड हुए हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 180 के अराउंड, वो दोनों कैंडिडेट जो है वो ऐड किए गए हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। यहाँ देख सकते हैं 183 में हैं आपकी जो अवनीश है, और 184 में आपके दीक्षांत को जो है वो ऐड किया गया है, क्योंकि इनके मार्क्स भी सेम है। अब वैसे ये भी बात है कि जब आपके भले ही मार्क्स सेम हो, लेकिन उसमें प्रेफ़रेंस देखी जाती है। वैसे होता ये भी है कि सभी को ही ऐड किया जाता है, लेकिन अगर वैकेंसी उससे उतनी ही है, तो यहाँ पे प्रेफ़रेंस आपकी ऐज के अकॉर्डिंग भी दी जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर ये आपके 334 होते, तो हम ये मान के चल सकते थे कि दोनों को ऐड किया गया है। लेकिन इसमें किसी को तो और को हो सकता है कि बाहर किया गया है इसी कारण से, क्योंकि इसमें ये एरर आया है। अब एरर किस तरह से आया है, क्या कुछ हुआ है, वो तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उस दिन रिज़ल्ट, जब ये रिज़ल्ट आउट हुआ, तो अगर इसमें कैटेगरी मेंशन होती, तो ये शायद उसी दिन ही जो है वो फाइंड आउट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख जाता कि जब आपका ओबीसी मतलब यूआर की जो कट ऑफ है वो 66 की है, तो यूआर में कैंडिडेट 61 वाला कैसे सिलेक्ट हो गया। फिर मतलब चलिए, जिन जो तो ऐड हुए हैं, यानी कि 2 कैंडिडेट जो और शॉर्ट लिस्टेड वेटिंग लिस्ट में थे, वो इधर आए हैं लिस्ट में, उनके लिए तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जो कैंडिडेट बाहर हुआ है, कहीं न कहीं उसके साथ गलत हुआ है। अब गलत चलो जो भी है, लेकिन अगर पहले ऐसा ना होता, गलती इसमें आपको पता है ये आयोग की ही है, उस कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है। वो चीज़ें एक्सेप्ट हो जानी थी आज तक 4 दिन में। लेकिन अब जो बहुत कुछ होता है, अब रिज़ल्ट है, जब आप देखते हैं अपना नाम, तो कितनी खुशी होती है, वो ज़ाहिर-सी बात है। और जब इस तरह की घटना हो जाए किसी कैंडिडेट के साथ, 1-2 कैंडिडेट के साथ, तो वो दुःख भी कितना होगा उस बात का, तो वो भी आप समझ सकते हैं। तो ये एक थोड़ा-सा गलत हुआ है, क्योंकि जब आप इतना टाइम लगा रहे हैं, एक तो ऐसा भी नहीं है कि बड़ा जल्दी रिज़ल्ट आ गया 2-4 दिन में, 2-2 महीने लग रहे हैं फाइनल रिज़ल्ट आउट होने में। तो
आपको जो है वो इस तरह की मिस्टेक जो है वो नहीं करनी चाहिए। कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा गलत है और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये इसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्यों रिज़ल्ट जो है वो रिवाइज़ हुआ है। तो ये कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं, 3 कैंडिडेट का मैंने आपको बता दिया। अब चौथा कैंडिडेट का इसमें कुछ है कि नहीं है, वो मैं फाइंड आउट फ़िलहाल नहीं कर पाया हूँ। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। बाकी जिनको जो इससे पर्सनली कनेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट, उनको तो ज़रूर पता चल गया होगा कि इसमें कहाँ कुछ जो है वो चेंजेस हुए हैं। फ़िलहाल जो मुझे 3 चेंजेस नज़र आए, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। बाकी आज जो आपके सीबीएसई के लिए जो टीचर्स रखे जाने हैं, उनके लिए यहाँ पे जो आपका टीचर केमिस्ट्री है, ज्योग्राफ़ी है, कंप्यूटर है, उनके सिलेबस जो है वो जारी हो चुका है। आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि इसके एग्ज़ाम भी जो है वो आपको जल्द देखने को मिल जाएँगे। जो भी आपके सीबीएसई के लिए टीचर्स रखे जाने हैं, सबसे पहले इनके ही एग्ज़ाम होंगे आपके। जो ये आपका पटवारी हो गया, पंचायत सेक्रेटरी वगैरह है या जीओआईटी है, ये आपको बाद में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी जो है वो बन रही है यहाँ पे। और आपका जूनियर इंजीनियर का भी पिछले कल जो है वो जारी हुआ है सिलेबस, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं, जो भी आपके रिलेटेड सब्जेक्ट है। बाकी जो भी अदर सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं, जैसे आपके हिस्ट्री वगैरह है, जो भी है हिंदी वगैरह, वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके प्रेफ़रेंस में करवाए जाएँगे, क्योंकि सबसे पहले इसमें ही जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट भी होगी। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो आपको इनकी सिलेबस भी जो है वो विदिन वीक जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी बात करें जेबीटी के रिज़ल्ट की, तो इंतज़ार तो हमें है, आज कल भी है, कल भी आ सकता है। वैसे मतलब अगर पहले आपकी मतलब अगर बात करें हम, पहले तो ऐसा था कि जो आपकी फाइनल आंसर की है वो जारी होती थी, तो मतलब 1 दिन पहले पता चल जाता था। लेकिन आप देख पाएँगे, जो आप अभी जो है वो स्टाफ नर्स का रिज़ल्ट हुआ, तो उसमें फाइनल आंसर की जो है वो जारी नहीं हुई, सीधा ही रिज़ल्ट आ गया। तो अब ये भी जो है वो क्लियरली नहीं कहा जा सकता है कि फाइनल आंसर की ये जारी करेंगे कि साथ ही जो है वो दोनों चीज़ें हो जाएगी। इस तरह की भी जो चीज़ें हैं, मतलब उम्मीद ये है कि अगर कल रिज़ल्ट या जो भी आपकी आंसर की है वो नहीं आती है, तो नेक्स्ट वीक हम उम्मीद करें कि आपका जेबीटी का क्लियर हो जाएगा। बाकी टीजीटी आर्ट्स की बात करें, तो आपकी डीवी कंप्लीट है और आपका रिज़ल्ट जो है वो लगभग 5 से 10 तारीख के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी कोई और अपडेट आएगी तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।